ये असल में आपकी पढ़ाई एक्चुअल ये वाली पढ़ाई है। वो तो जब तक हमने किया हुआ है वो एक कंसेप्चुअल वर्क हमने किया हुआ है। अब यहाँ पे जो आपके पेपर बनता है ना, वो एग्जैक्टली इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जो आपके पेपर जिस तरह से पेपर के क्वेश्चंस होते हैं एग्जैक्टली पेपर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये पास पेपर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। ये हमारे पास है स्पीड टाइम ग्राफ, ये आपको नज़र आ रहा है। ये हमारे पास है स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। ये स्पीड है और ये टाइम, स्पीड वर्सेस टाइम, ठीक है। तो स्पीड टाइम ग्राफ में जो लाइन होती है, यानी जो ग्राफ है, ये वाली लाइन जो है, ये कर्व है, ये हमें एक्सेलरेशन बता रहा होता है। क्या बता रहा होता है? एक्सेलरेशन, ठीक है। स्पीड वर्सेस टाइम में इन स्पीड टाइम ग्राफ, इसको कहते हैं स्पीड, क्योंकि देखिए वर्टिकल स्पीड है, हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पास टाइम है। तो ये स्पीड टाइम ग्राफ है, इसमें ये जो लाइन होती है एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। अब जो क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है वो कहते हैं कि द स्पीड टाइम ग्राफ शोज इज फॉर अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार व्हेन द टाइम इज 40 सेकेंड्स। यानी यहाँ पे एग्जैक्टली ये 40 सेकेंड, अब यहाँ पे यानी इस पॉइंट पे आपको जो कर्सर जहाँ पे नज़र आ रहा है, इस पॉइंट के ऊपर ये वाला, ये जो पॉइंट है आपको ये नज़र आ रहा है, इस पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन क्या है। तो पहले इसको यूँ अंडरस्टैंड करें कि हमारे पास ये जो कर्व है, किसी भी पॉइंट के ऊपर जब हम टेंजेंट ड्रा करते हैं वो एक्चुअली इस एक्सेलरेशन को शो कर रहा होता है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर एक्सेलरेशन आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन हो तो वो क्या होता है, एक्सेलरेशन वो ज़ीरो होती है। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर देखिए कर्व टेंजेंट क्या होता है, एक पॉइंट, मिसाल के तौर पर सर्कल है आपके पास, एक सपोज करें मैं एक सर्कल बना लेता हूँ। ये मैं एक सर्कल, सपोज कर मैं एक सर्कल बना लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। एक सर्कल मेरे पास ये आ गया और एक लाइन मैं ले लेता हूँ जो कि इस सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच कर रहा होता है। यानी मैं ये लाइन, सपोज करिए मैं लाइन ले लेता हूँ ये वाली, तो ये इसको कहते हैं टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट टू द सर्कल, इसको टेंजेंट टू द सर्कल कहते हैं, ठीक है। जो कि इस सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच कर, आपको नजर आ रहा है एक पॉइंट पे टच कर रहा होता है, ठीक है। इस तरह से ये कर्व है, तो कर्व के ऊपर अगर मैं किसी भी पॉइंट पे कोई लाइन ड्रा करता हूं तो वो एक्चुअली आपको क्या शो कर रहा होता है, वो आपको एक्सेलरेशन शो कर रहा है। यानी मैं अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन, मिसाल के तौर पे ये जो यहाँ पे दिए इन्होंने, ये जो पॉइंट दिया इन्होंने, यानी ये लाइन, एग्जैक्टली ये लाइन जो उसने यहाँ पे शो करा, ये वाली लाइन, ये एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। और जब ये लाइन आपकी देखिए, ये लाइन ये जीरो नहीं है। जब ये लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाए ना, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, फिर जैसे ये लाइन हो जाए इस तरीके से, ये लाइन यानी हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाए, तो ये इसका स्लोप क्या होता है, जीरो कहलाता है। ये जीरो नहीं है, देखिए इसके अंदर कुछ स्लोप है, आपको नजर आ रहा है, ये स्लोप कुछ नजर आ रहा है, कम है लेकिन है। अब अगर कोई और लाइन में ड्रा करूँ मिसाल के तौर पर, तो वो स्लोप, जैसे मिसाल के तौर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ड्रा करना चाह रहा हूँ, सपोज करें कि मैं कोई और लाइन, जैसे ये मैं एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ, ओके। सपोज कर मैं यहाँ पे एक लाइन यू ड्रा कर रहा हूँ, ये सपोज कर मेरे पास एक लाइन है ये वाली, ठीक है। तो इसका स्लोप, इसका स्लोप ज़्यादा है इससे, और इसका स्लोप इससे ज़्यादा है। इसका स्लोप जीरो है, जब बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी तो स्लोप जीरो हो जाएगी। इसका स्लोप कोई ज़्यादा है। जब मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये मेरे पास स्लोप जो है इसकी कोई ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा जीरो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास इसका आंसर जीरो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो कहते हैं कि द स्पीड टाइम ग्राफ शोज इज फॉर अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन 40 सेकंड पे जो स्लोप है टेंजेंट टू द, इस कर्व जब मैं ड्रा करता हूँ 40 सेकंड्स पे हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाती है और हॉरिजॉन्टल लाइन जीरो शो कर रहा होता है। तो मेरे पास जो एक्सेलरेशन है यहाँ पे वो जीरो है, ठीक है। मैंने पहले बताया था कि टेंजेंट टू इस कर्व, कहीं पर भी अगर मुझे इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन निकालना है, सपोज करें मैं चाहता हूं कि इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन निकाल दूं, इस पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन निकाल दूं, तो ये कुछ बड़ा, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये कुछ आ जाएगा, ठीक है। यानी इस पॉइंट को इस पॉइंट पे देखिए, ये आपको नजर आ रहा है, इस पॉइंट पे ये कर्व को टच कर रहा है, तो इसका डिसलेरेशन होगा बहरहाल, लेकिन ये उसका एक्सेलरेशन कहलाएगा। कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पे अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना होता है
तो उसका जो स्लोप होता है उस पॉइंट का आपने उसका स्लोप ड्रा करना है। जब मैं 40 सेकंड पे इसका स्लोप ड्रा कर रहा हूँ तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आती है और हॉरिजॉन्टल लाइन का एक्सेलरेशन 0 होता है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आप आ जाइए। कहते हैं कि 2 रनर्स टेक पार्ट इन अ रेस, ठीक है। द ग्राफ शोज हाउ द स्पीड ऑफ ईच रनर चेंजेस विद द टाइम, ठीक है। यानी किस तरह आप कह रहे हैं कि व्हाट डज द ग्राफ शोज अबाउट द रनर्स एट टाइम टी। ये टाइम टी है, इसके ऊपर देखिए 2 रनर्स हैं। एक रनर का रास्ता ये वाला है, ये उसकी स्पीड है, दूसरे की स्पीड ये है। अगर मैं इस वाले जो रनर 1 है इसकी स्पीड देख लूँ तो ये एक स्पीड है जो कि इंक्रीज हो रही है विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। स्पीड वर्सेस टाइम में स्ट्रेट लाइन जो होती है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहलाता है, ठीक है। ये चीज़ें जहन नशीन कर लीजिएगा। स्पीड वर्सेस टाइम में एक स्ट्रेट लाइन एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। ये जो लाइन है ये डिसेलरेशन को शो कर रहा है। पहला एक्सेलरेशन है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता डिसेलरेशन है, क्योंकि इसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। तो स्पीड कम होने का मतलब ये है कि डिसेलरेशन शो हो रहा है। लेकिन वो ये आपसे पूछ रहे हैं कि भाई टाइम टी पे क्या हो रहा है। 2 रनर है, रनर 1 रनर 2, ठीक है। टाइम टी पे क्या हो रहा है, अगर आप देखें तो ये बंदा इसकी स्पीड ज़्यादा है। देखिए स्पीड जो है, स्पीड की तरफ उसकी ये लाइन जा रही है, तो इसकी स्पीड ज़्यादा है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्पीड कम हो रही है। और ये बंदा कांस्टेंट उसके साथ जा रहा है, एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है, उसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। एक पॉइंट ऐसा आता है, ये पॉइंट टी के ऊपर जो रनर 1 है वो रनर 2 के ऊपर ओवरटेक कर लेता है और रनर 1 फिर आगे चला जाता है, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, रनर 2 की स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, ठीक है। तो टाइम टी के ऊपर रनर 1 जो कि पहले पीछे जा रहा था, रनर 2 आगे जा रहा था, रनर 2 की स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही थी, रनर 1 की स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी, और आगे जाके टी टाइम टी के ऊपर, यानी जो पॉइंट आपको ये नजर आ रहा है, इस पॉइंट के ऊपर रनर 1 रनर 2 के ऊपर ओवरटेक कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देख लेंगे तो कहते हैं कि बोथ रनर्स आर मूविंग एट द सेम स्पीड। नो, रनर 2 पहले ज़्यादा स्पीड से जा रहा है, आहिस्ते आहिस्ते इसकी स्पीड कम हो रही है, जबकि रनर 1 की स्पीड आहिस्ता आहिस्ता, पहले कम स्पीड थी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड बढ़ रही है, ठीक है। रनर 1 है 0 एक्सेलरेशन, रनर 1 की एक्सेलरेशन 0 है, नहीं कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन आ रही है। स्पीड वर्सेस टाइम में स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, तो ये भी गलत है। रनर 1 इज ओवरटेकिंग रनर 2, टाइम टी के ऊपर रनर 1 जो है वो रनर 2 के ऊपर ओवरटेक कर रहा है। तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है सी आंसर आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। कहते हैं अ कार ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट रोड। एक कार है स्ट्रेट, ये सारा स्पीड वर्सेस टाइम है, ठीक है। स्ट्रेट रोड के ऊपर जा रहा है। द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर दिस जर्नी इज शोन। ये स्पीड टाइम ग्राफ है। ड्रॉ विच लेबल पार्ट ऑफ द जर्नी इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द कार 0। यानी कहां पर इस कार के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 हो रही है। तो पहले इसको अंडरस्टैंड करें। अगर कोई फोर्स लग रही है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ये एक्सेलरेशन लाइन है, ये वाली लाइन है, एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। तो अगर किसी कार के ऊपर फोर्स लग रही है तो उसका एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, या तो बढ़ रहा होगा या कम होगा। ब्रेक लग गया है तो कम हो रहा होगा, ब्रेक अगर एक्सेलरेटर दे दिया है तो बढ़ रहा होगा। लेकिन जब स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी तो वहां पे नेट फोर्स 0 हो जाएगी। ये जहन में रख लीजिएगा। 3 चीजें, अगर एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, देखिए यहां पे एक्सेलरेशन बढ़ रहा है यहां पे, ठीक है, नहीं सॉरी ये स्पीड वर्सेस टाइम है, यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। यहाँ पे देखिए ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। यहाँ पे एक्सेलरेशन फिर आहिस्ता आहिस्ता कम कम। यहाँ पे देखिए कि स्पीड कांस्टेंट हो गई है, ज़रा देख लीजिएगा। यानी इस लाइन को अगर आप इसके साथ मिला देंगे तो हमारे पास देखिए ये लाइन कुछ ये यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट हो गई है। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक स्पीड कांस्टेंट है, क्योंकि स्पीड बढ़ नहीं रही है। आप देख लीजिएगा स्पीड बढ़ नहीं रही, हाँ टाइम गुजर रहा है। एक ख़ास स्पीड है, ये वाली स्पीड है, जो भी स्पीड सपोज करें ये 40 मीटर पर सेकंड है, सपोज करें, या 20 मीटर पर सेकंड है, सपोज करें 20 मीटर पर सेकंड है। तो अब ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड कांस्टेंट हो गई है, ठीक है, इस जगह पे। तो जब स्पीड कांस्टेंट हो गई है इसका मतलब है कि इसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो 0 है। तो इसका आंसर हमारे पास बी पार्ट आ रहा है, ठीक है। तो इसके आंसर नीचे जो हमारे पास, बल्कि आंसर इसी के अंदर ही है, ये वाला पोर्शन है। मैं इसको दोबारा से हटा दूं, ये वाला, और जहाँ पे एक्सेलरेशन मेरे पास 0 है, नेट फोर्स 0 है, वो पार्ट बी है।
और नेट फोर्स इसलिए ज़ीरो है कि स्पीड जो है बढ़ नहीं रही ना कम हो रही है। अगर कम हो रही है तो इसका मतलब है कि ब्रेक वाली फोर्स लग रही है, और अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन वाली फोर्स बढ़ रही है, एक्सेलरेटर के ज़रिए फोर्स लगाई जा रही है, इंजन मज़ीद फोर्स लगा रही है गाड़ी को स्पीड में करने के लिए। लेकिन अगर स्पीड कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि जो यानी जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है वो हमारे पास ज़ीरो आ रही है। ठीक है, तो बी इसका आंसर आ रहा है। ओके।